अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम जो है वो आप लोगों से जो बात मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल ऑन द नॉलेज वर्ल्ड विद डॉक्टर नईम। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है हमारी फैक्ट सीरीज़, द 5 मिनट सीरीज़ ऑफ द फैक्ट। और आज हम जो है वो पहली जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है हमारे पास एक हमारी वेल नोन पर्सनैलिटी, आवर हीरो, आवर लीडर एंड द रहबर पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो आज इस फैक्ट से हम पर्दा उठाएंगे कि क्या कायद आज़म के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और ये एक बड़ा फैक्ट है जो शायद हमसे छुपाया गया या हमसे कहीं पीछे रह गया। इस वीडियो में 2-3 सवाल हैं जिनको हम एड्रेस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि गैर रवायती इंस्टीट्यूट्स की क्या वैल्यू है एजुकेशन में, और क्या यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, नॉलेज और आपकी करियर बिल्डिंग में। इसी वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि कैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जो है वो अपनी डिग्री को आर नहीं आने दिया। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी लर्निंग की बेस के ऊपर कैसे वो आगे बढ़े और अपने करियर जो है उन्होंने डिज़ाइन किया। तो चलते हैं फैक्ट ऑफ द स्टोरी की तरफ। स्टोरी इस तरह से है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि जो है वो पाकिस्तान के लीडर हैं, पाकिस्तान के क्रिएटर हैं और पाकिस्तान के समझ लें कि हीरो ऑफ द हिस्ट्री हैं। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास कोई यूनिवर्सिटी की बाकायदा डिग्री नहीं थी। मार्क माई वर्ड्स कि कायद आज़म के पास यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं थी बाकायदा। ही वॉज जस्ट मैट्रिकुलेशन। उनके पास मैट्रिक का जो है वो सर्टिफिकेट यानी कि डिग्री उनके पास थी। उसके बाद उनको उनके वालिद ने लंदन भेजा, जहाँ पे उनके वालिद के दोस्त जो है वो बिज़नेस करते थे और उन्होंने उनको बिज़नेस सीखने के लिए लंदन उनके पास भेज दिया। तो जब कायद आज़म लंदन गए बिज़नेस सीखने के लिए, तो उनके वालिद का जो दोस्त था उन्होंने उनको काम पर रखा और उनको जिस काम पर उन्होंने लगाया वो काम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पसंद नहीं आया। तो जब उनको वो काम पसंद नहीं आया तो उन्होंने काम करने से मदद कर ली और उन्होंने कहा कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा। और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जो है वो किसी सराय में जो है वो रिहाइश रखेंगे। तो जिस सराय में उन्होंने रिहाइश रखी उसे लिंकन इन कहते हैं। ठीक है, ये नाम सुन के आप ज़रा सर्च कीजिएगा, आपके जहन में आएगा कि पाकिस्तान में या मुतालिया पाकिस्तान के सब्जेक्ट में जहाँ भी लिखा गया है वहाँ ये लिखा गया है कि कायद आज़म ने वकालत की आला तलीम जो है वो लिंकन इन यूनिवर्सिटी से हासिल की। तो लिंकन इन का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लिंकन इन एक्चुअली इस टाइम बरतानिया में 4 इन्स मौजूद हैं, और इन्स से क्या मुराद है? इन्स कहते हैं सराय को, और एक ऐसी इनफॉर्मल जगह को जहाँ पर लोग आते हैं, आके बैठते हैं, बैठ के अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं और अपने एक्सपर्टीज डिस्कस करते हैं। इसके और क्लोज एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में जैसे कचहरी का सिस्टम है, तो इन्स जो है वहाँ पर एक ऐसा ही रोल प्ले करती हैं ब्रिटिश के अंदर। और ऑन दैट टाइम जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में थे तो वहाँ पे इन्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, जहाँ पर लोग आते थे, आगे अपने केसेस डिस्कस करते थे, अपनी सिचुएशंस डिस्कस करते थे। तो कायद आज़म ने वहाँ इन्स पर जो है वो अपना रहना शुरू कर दिया। वहीं पर वो बैठ के चाय पीते थे, वहीं वो रहते थे, वहीं वो अपना जो है वो लोगों से चीज़ें सीखते थे। तो वहाँ पे जो है वो अदालत के जो बैरिस्टर्स थे, जो लॉयर्स थे, वो आते थे, लोग अपने केस डिस्कस करते थे और उनसे गुफ्तगू के दौरान जो है कायद आज़म ने वहाँ से अपनी लर्निंग स्टार्ट की। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इन्स ने तरक्की करना शुरू की तो उन्होंने अपना एक फॉर्मल जो है वो एनुअल डिनर रखा और उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट लोग आते हैं, आके बैठते हैं, तो क्यों हम इनको चैनलाइज करें। तो उनको चैनलाइज करने के लिए उन्होंने एक फर्स्ट एनुअल डिनर रखा और उन्होंने मेंबरशिप स्टार्ट की कि जो इनके मेंबर हैं वो एनुअल डिनर अटेंड करेंगे। इसी तरह एक एनुअल डिनर हुआ, दूसरा एनुअल डिनर हुआ, फिर तीसरा एनुअल डिनर जो है वो हुआ, और तीनों एनुअल डिनर्स को कायद आज़म ने अटेंड किया। जब 3 एनुअल डिनर्स इन्स के हो गए तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो है इसको जो हमारी इन है इसको हम रजिस्टर करवाएं। तो उन्होंने उस वक्त उनको जो ब्रिटिश बार थी ऑफ लॉ उसके साथ उन्होंने इसको रजिस्टर करवाया। और रजिस्टर किस कॉन्सेप्ट के तहत हुआ कि बार के वो मेंबर जिन्होंने तीनों एनुअल डिनर्स बार के अटेंड किए हैं, यानी कि इनके तीनों एनुअल डिनर अटेंड किए हैं, उनको जो है वो एक टाइटल दिया जाएगा जिसको टाइटल कहते हैं बैरिस्टर। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ प्रैक्टिस
और प्रैक्टिकल नॉलेज नॉट ऑन द बेस ऑफ ऑफिशियल यानी कि क्वालिफाइड लर्निंग। उसकी बेस पे नहीं, कोई किताबें कोई सब्जेक्ट उन्होंने नहीं पढ़े ऑफिशियल, उनको सिर्फ लोगों के तजुर्बे से, लोगों की बातों से, प्रैक्टिकल केसेस से उन्होंने जो है वो वहाँ पर लोग चीज़ें सीखी उन्होंने। तो उन्होंने कहा इन तजुर्बाकार लोगों को, इस इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, चैनलाइज कर लेते हैं और इनको हम एक जो है वो एक टाइटल देते हैं जिसको उन्होंने बैरिस्टर का नाम दिया। तो फर्स्ट टाइम जो है उस वक्त वो इन जो है वो रजिस्टर हुई ब्रिटिश बार लॉ के साथ, और वहाँ पे फिर जो जितने टाइटल के लोग थे उनको बैरिस्टर का खिताब दिया गया। आज भी जितने भी लोग जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं जो बैरिस्टर की डिग्री करते हैं, तो बैरिस्टर्स आर एक्चुअली एक्सप्लेनेशन, दे गिविंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, वो लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, लॉ की को डिफाइन करते हैं ऑन द बेस ऑफ एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास भी कोई प्रॉपर जो है वो डिग्री नहीं है, मैं अगेन बात डिग्री की कर रहा हूँ, उनके पास डिग्री नहीं थी, ही हैज़ द एक्सपीरियंस, और वो इतने इंटेलेक्चुअल थे कि उन्होंने इस एक्सपीरियंस एक्सपोजर से इतना सीखा कि वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा कम उम्र और सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लॉयर जो है वो अपने दौर के बने, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े केसेस जो है वो विन किए। और इसकी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर कोट करता जाता हूँ, जिनका एक बड़ा फेमस केस है कि वहाँ पे किसी जागीरदार के बेटे ने किसी को कत्ल कर दिया, तो उसका केस जो है वो पूरे ब्रिटिश में कोई नहीं ले रहा था। ठीक है, और कायद-ए-आज़म क्योंकि वो केसेस लेते थे जो केस वो विन कर सकते थे, जो ट्रू होता था, तो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था। और फिर उन्होंने जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सो एंड फोर्थ वो केस उन्होंने लिया, और वो केस लेने के बाद जब उन्होंने वो केस ले लिया, और केस लेने के बाद उन्होंने कहा कि भाई जब इसको मैं स्टडी करूँगा, जब उन्होंने इस केस को स्टडी किया